Okay. Write down the question, heading: expression for the force. Expression for the force on a current carrying conductor. Force. Expression for the force on a current carrying conductor. Current carrying conductor in a magnetic field. You know very well कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है दैट इज F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू Q टाइम्स वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। है ना, ये पढ़ा। इसी से हम अगर कहें हमको पता था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का एक्सप्रेशन ये है। सेम इसी तरीके से हम जानते हैं कि जब कोई वायर होता है, वायर के अंदर जब कोई चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं, चार्ज फ्लो रेट, है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, बेसिकली कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज इस वायर के अंदर चार्ज का मोशन हो रहा है। समझ में आई ना? ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इसको और बढ़ा देंगे, जैसे डी एल या डी एक्स ओवर डी टी होता है क्रॉस बी, है ना। डी टी को या इसको सिंपल अगर हम एल क्रॉस टी कर इधर यहाँ ले लेंगे, एल कर इसको टी को इधर कर लो क्यू बाई टी, है ना। या फिर आप ऐसे ले सकते हो डी क्यू डी एल, इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे करना क्यू इंटू डी, है ना। जब इसको करेंगे तो ये स्मॉल डी क्यू कह लेते हैं इंटू डी एल, सॉरी डी टी इंटू एल क्रॉस, ऐसे करो। ये डी को हमने बाहर ले लिया, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, आई एल क्रॉस, ये फॉर्मूला था, आई इज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, नोट डाउन। तो ये एक फार्मूला होता है ना। इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, आई एल बी साइन, Sir, sir, second line DL vector by DL, sir. डी टी है। Thank you, sir. अरे वेलोसिटी होती है ना, डी एक्स ओवर डी टी, हमने डी एल एक्स के प्लेस पे एल ले लिया है, लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ से डी अपॉन डी टी को बाहर ले लिया तो डी यू अपॉन डी टी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
expression for the force between expression for the force expression for the force between two parallel between two parallel current carrying wires. Current carrying wires. इंपॉर्टेंट है. दो अगर करंट कैरिंग वायर्स हो दो अगर करंट कैरिंग वायर्स हो तो उनमें कैसा फोर्स अप्लाई होगा तो उसको कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे हम जानते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है. एक फॉर्मूला आप याद रखिए. F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस है ना. F इज इक्वल टू आई एल बी साइन टी. बोला गया कि दो वायर है ना. ये दोनों वायर है पैरेलल. इसमें लेटर सपोज I1 करंट फ्लो हो रही है. इसमें लेटर सपोज I2 करंट. ठीक है. अब इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है ये फार्मूला. क्या पढ़ा हुआ है कि जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर भी है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ना. और वायर की क्या लेंथ है ना. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और वायर की जो करंट की जो डायरेक्शन है या वायर में जो डीएल एलिमेंट है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है. ठीक है. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है. बस दो वायर. ठीक है. बस दो वायर. कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं. लेकिन ध्यान रखना कि एक वायर है अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये वाला वायर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. ठीक है. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम I1 को मानते हैं कि ये रखा हुआ है कहाँ पे I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. I2 यानी इसकी वजह से इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. किसके लिए इस वायर. यहाँ पे क्या चाहिए आपको एक वायर चाहिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो ये वायर तो है ये I1 वाला. इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ कैसे आ रही है. मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाई दिस वायर. सेम इसी तरीके से अगर इस वायर को माने कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड बाई दिस वायर. क्लियर हो रही बात. यस और नो. मैं फिर से बताता हूँ. थोड़ा सा कम समझ में आती है चीजें. ये चीजें कम समझ में आती है. फिर से बताया. देखो हमने अभी ये फॉर्मूला क्या पढ़ा कि अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है उस वायर की लेंथ कितनी है और वायर का जो डीएल एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना है. तो उस वायर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकल जाता है. तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. ठीक है. मान लेते हैं कि ये वाला जो वायर रखा हुआ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी किसकी वजह से इसकी. ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा अपने आसपास. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सेम इस वायर के लिए ये वाला जनरेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड. तो इस वाले वायर के लिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो. अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना
कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है यहाँ पे B1 यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, है ना, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से कितने डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस को R मान लेते हैं, I1 अपॉन इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 अपॉन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड 2 एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड 1। पहले ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन इधर, और ये वाला हमारा पॉइंट है, ये हमारे फिंगर्स जो है उस पॉइंट की तरफ है जिस पॉइंट पे हमको करंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी। तो इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं, आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, देखना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से करंट अपसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन को हम मान लेते हैं कि इनटू द प्लेन हमारा कुछ इस तरह, समझने वाली बात है, अदरवाइज 3D फिगर है ये, कम समझ में आ रहा हो, इनटू द प्लेन है ये, इनटू द प्लेन, ठीक है। एंड व्हाट इज एल, एल बताओ, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, एल, द डायरेक्शन ऑफ एल, करंट दोनों ऊपर है ना, ऊपर। इसकी बात करें, इसमें एल की बात करें, चाहे इसमें एल की बात करें, चाहे बी की बात करें, इसमें एल की बात करें, चाहे बी की बात करें, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल एंड बी, यानी L1 B2, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना डायरेक्शन, ऑलवेज 90। क्लियर हुई बात, क्या होगी, 90 डिग्री होगी, दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हम बात करें फोर्स ऑन वन, यानी कि F1, फोर्स ऑन वायर वन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना उसमें करंट फ्लो हो रही है ना, उसकी लेंथ, लेट अस सपोज दोनों की लेंथ को हम L और L मान लेते हैं, L, L देख लो ध्यान से, इस वायर पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, यानी ये वाला, तो देखो एफ आई, आई तो I1 हो गया, एल और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी है, B2, B2 साइन 90, तो I1 L into B2 is what, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R, L से डिवाइड कर देंगे तो F1 अपॉन L is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 by R। नोट डाउन फास्ट, बनाओ फिगर, नोट डाउन।
डन। ठीक है, देखो अब बताओ डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे क्या है, एल क्रॉस बी। क्या है, एल क्रॉस बी। एल क्या है इसमें, ऊपर, एल क्रॉस, यानी कि एल क्रॉस एस। सर आपने B2 की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई लिखवाई है, लेकिन यहाँ पर आपने B2 की जगह सॉरी, म्यू नॉट बाई यहाँ पे टू टू ही है, म्यू नॉट बाई 2 पाई। सही कर लो इसको, म्यू नॉट बाई 2 पाई, 4 पाई नहीं। यहाँ पे 2 पाई है ना, गलती से यहाँ पे 4 पाई लिख दिया। 2 पाई ही, 4 पाई नहीं। सही कर लो उसको। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस डायरेक्शन क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन, यानी यहां पे लगा लेना दिस इज F1, बना लेना, फिगर को कंप्लीट कर। ऊपर की तरफ L है, ये B है, आउट ऑफ द प्लेन, L क्रॉस B, the force is this in this direction, that means towards that wire. अब दूसरी बात करें हम, सेम जैसा हमने वन वायर, वायर फर्स्ट के लिए किया, वायर सेकंड के लिए बात करें तो बताओ, फोर्स ऑन सेकंड वायर, that is I2, L length of the wire, into B1 sin line, same I2 into L into mu naught upon 2 pi I1 upon R। L से डिवाइड कर देंगे तो F2 by L is equals to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon R। ठीक है, F2 upon L। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो F2 upon L हो या F1 upon L हो, both are same, but they are in opposite direction। But they are in opposite direction, they have mutual attraction। कैसे, अगर आप बात करते हैं फोर्स ऑन दैट, L is upside and B is inside, L cross B, L cross B in this direction, the force means F2 is in this direction, means there are mutual attraction between the wires, mutual attraction between the wires। You can write one line that if the wire have current in the same direction, the force will be attracted, the force will be attracted। The force will be attracted, and this is what F2 by L or F1 by L लिख लेना, F1 by L equal to F2 by L, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे। F1 by L equal to F2 by L, that is force per unit length of the wire, force per unit length of the wire।
force per unit length of the wire. ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, इसको चाहो तो बना भी सकते हो। ये बताओ कि अगर मैं एक वायर ले लूं, इसकी लेंथ L है और सेम वायर इसकी लेंथ L भी है, इसमें करंट अप साइड जा रही है, इसमें करंट डाउन साइड जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन एट दैट पॉइंट, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड B1 mu naught upon 2 pi I1 by R, same here at that point, B2 mu naught by 2 pi I2 by R. Okay, what will be the direction? और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे B1 B2 कैलकुलेटेड है, हमको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। दिस एट दैट पॉइंट B1 एट दैट पॉइंट B2 and this is the distance between the wires. Okay, what will be the direction? You know very well, the current is in this direction, means DL is in this direction, magnetic field by this wire, because the current is downward now, magnetic field will be into the plane. ध्यान रखना, it is into the plane. Okay, the direction of magnetic field is into the plane. अब ध्यान रखना कि इसमें बताओ L cross B, L is upside, magnetic field is into the plane. The force will be in this direction. अब यहाँ की अगर हम बात करें, व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। Magnetic field, the direction of magnetic field P1 and DL is down, L cross B. This is the direction of L and the force will be in this direction. Means there are repulsive force. तो आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, करंट जब अपोजिट होगी तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पहले भी अपोजिट थी, अभी भी अपोजिट है, बट वो अट्रैक्टिव था, ये रिपल्सिव। तो हमको पता चल गया कि अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, है ना, फोर्स की क्या वैल्यू होगी आपको पता है। नेक्स्ट हेडिंग, उसी का एप्लीकेशन कह सकते हैं, इसी का एप्लीकेशन जो थ्योरी हमने पढ़ी है, इस थ्योरी का एप्लीकेशन। राइट डाउन हेडिंग, दैट इज torque on a current loop, torque on a current loop torque on a
current loop in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Torque on a current loop in a uniform magnetic field. लूप का मतलब यहाँ पे लूप तो कैसा भी लूप हो सकता है, बट यहाँ पे बात हो रही है लूप की। लूप की कौन सी बात हो रही है? लूप की यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर का एक सिंपल सा वायर होगा, उसको स्क्वायर में बेंड कर देंगे और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, उस पर कैसा फोर्स लगेगा, उस पर कैसा टॉर्क लगेगा, ये सब चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि लेट अस सपोज कोई वो है, लूप है, ठीक है, वो यहाँ से हिंज, मेरे बात, ये दो जगह से हिंज, मतलब ये ऐसे ऐसे रोटेट, समझ रही बात? ये फ्री है, फ्री टू रोटेट इन दिस वे, समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कोई ऐसा लूप है, तो ये ऐसे ऐसे लूप होता है। हाँ, जैसा भी हो, ये शेफ्ट नहीं है, शेफ्ट मतलब राउंड होता है। इस तरह से कोई प्लेट है या कोई वायर है इस तरह से, अब ये क्या कर रहा है कि इस तरह से बेंड, ठीक है ना? जैसे मान लो ये, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्री, ये ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से इस तरह से पॉइंट पिन लगी हुई है, हिंज इसको हिंज। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। दो मैग्नेट रखे हुए, और इस वायर की जो ये लेंथ है, ये बी है ना, लेंथ को बी का बोला गया, और इसकी विड्थ को ए बोला, ए, ठीक है ना? ये एक लाइन हम कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। बनाओ फिगर, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओ फिगर। थोड़ा बड़ा बनाना फिगर। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अगर मैं किसी पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे, व्हाट विल बी द नॉर्थ टू साउथ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉर्थ टू साउथ। और अगर मैं अगर एरिया वेक्टर की बात करूं, एरिया वेक्टर, है ना, तो एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर हो सकता है, एकदम आउटवर्ड नहीं है, सीधा नहीं है, थोड़ा पीछा है ना, या तो इधर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारा हो जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इनके बीच में हम मानते हैं कि ये कुछ टिल्ट है, कुछ टिल्ट है, ज्यादा टिल्ट नहीं, कुछ टिल्ट है। ये कितना है? लेट अस सपोज, ठीक है, जो प्लेन है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वायर है, सॉरी लूप जो है, लूप जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है,
देखो ध्यान से, ये है देखो, ये है आप कि इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, यानी ऐसे, समझ लो, इस तरह से ये रोटेट। तो ये बोला गया, मान लेते हैं कि अगर ऊपर से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, ठीक है। अगर ऊपर से देखा जाए, ध्यान रखना आपको व्यू आना चाहिए, अगर ये टॉप से देखा जाए, टॉप से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर टॉप से देखा जाए तो ये आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ये दिखेगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो बताएगा क्या होगा, कोई बताएगा व्हाट विल बी द लेंथ, ये वाले। ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे सिर्फ आपको एक लाइन दिखेगी, व्हाट विल बी दैट लेंथ, ए होगा, बिल्कुल सही, यही दिखेगा, ये वाला वायर और ये वाला वायर हाइड होगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए, ठीक है। और हमने क्या माना हुआ है, एरिया वेक्टर, ये जो वायर है इससे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द थीटा। बना लेना तुम, यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में थीटा माना था, ठीक। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला वाला 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना सीधा, और यहां से एक पैरेलल लाइन, if this is theta, this will be what, 90 minus theta, and again this will be theta, है ना। अगर ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ए cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए sin थीटा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इस वाले वायर की और इस वाले वायर, इस वाले वायर को अगर देखा जाए तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। तो करंट ऊपर की तरफ और ये बी इधर की तरफ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बी एल क्रॉस बी, इनसाइड, inside there will be the force। सेम यहाँ की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एल इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। अगर मैं एल क्रॉस बी की बात करूं तो फोर्स विल बी आउट, फोर्स विल बी आउट,
बना लो, छोटा छोटा समझना, छोटी छोटी बात। डन। देख, ये वाला जो ऊपर वाला वायर है जो हमने बनाया हुआ है, ऊपर वाला जो वायर है, ये जो वायर, इस वायर के एंड पे, यानी ये एंड पे, ये एक वायर है, इस वायर के एंड पे ये, यानी इस वाले वायर के एंड पे एक वायर यहाँ होगा, एक वायर यहाँ होगा, है ना। जब इसको मैं ऊपर से देखता हूँ, विजुलाइज करना, इसको मैं ऊपर से देखता हूँ, है ना, तो इस पे एक फोर्स इधर की तरफ है, इधर, और इस वाले फोर्स को इधर की तरफ, वाला फोर्स इधर है, वाला फोर्स अंदर की तरफ। बोलो, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फोर्स इसमें क्या लगेगा, इसको मैं फिर से मैं बनाया था, एक मिनट, इसको मैं फिर से बनाया था, थोड़ा सा बड़ा बनाया था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, देखना इसको। फिर से आप लोग भी बना लो, एक वायर होगा यहाँ पे, एक होगा और यहाँ पे दो वायर होंगे एंड पे, और इनके बीच की डिस्टेंस को ए मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को, इसके मिडिल पॉइंट पे हिंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन दिया हुआ है ना, जो एरिया वेक्टर है हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज द एंगल। ठीक है, इस वायर, एक किसी वायर पे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा फोर्स, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो एक पे इधर की तरफ लग रहा होगा फोर्स, तो एक पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, एक इनटू द प्लेन है, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक पे इधर लग रहा होगा, एक पे इधर लग रहा होगा, अपोजिट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको अल्टीमेटली क्या निकालना, टॉर्क वाला फिगर है ना, तो ये वाला फिगर से बना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। आपको पता है, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपको पता है, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इज व्हाट,
बोलो, लाइन ऑफ एक्शन यही है ना जिसमें फोर्स अप्लाई होता है, ये फोर्स है, ये वाला फोर्स, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ करूं, है ना, ये अगर थीटा होगा, ये थीटा, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा, सॉरी 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, अगेन दिस इज थीटा, देख लेना, ये ए और इसके बीच में 90 डिग्री होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है, 2a है, यू नो वेरी वेल। तो 2a है तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली चाहिए, तो ये इसके सॉरी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, तो इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके वाले फिगर में देख लेना, साइन की जगह कॉस थोड़ी हो जाएगा, देख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देख लेना, उसमें शायद उल्टा होता होगा, ए साइन थीटा ये हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बताओ फोर्स के प्लेस पे कितना होता है, एफ इज इक्वल टू, आपको आपने पढ़ा हुआ है आई बी एल या आई एल बी, आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा तो हमेशा 90 डिग्री यहाँ पे, है ना। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स सॉरी एल और मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज अपवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन इट इज 90 डिग्री ऑलवेज, तो फोर्स के प्लेस पे हो जाएगा आई एल बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्लेस पे हो जाता है ए, अच्छा एल के प्लेस पे क्या है, ये बी है, ध्यान रखो, एल के प्लेस पे क्या है, बी, आई बी बी इंटू ए साइन टॉर्क होगा, तो हम यहाँ पे जानते हैं आई ए इंटू बी, आई तो नोट करो पहले, डन। ओके, तो कोई डाउट है किसी को, और ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पहले जो फिगर बनाया था देख लो, शायद थीटा के सामने वाला हमने एक कॉस थीटा लिख दिया, अगर ऐसा हो गया तो उसको सही करना, क्या देखो टॉर्क अगर लिख लो, इफ उसी के नीचे, इसी के नीचे, इफ देयर आर
n turns in the coil. So tau is equals to n I b n I a b sin थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा एन आई ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है ना। और एक और चीज ध्यान रखना, एन आई एन आई ए यानी नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया वेक्टर, इट इज व्हाट, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट। एक नया टर्म मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। चाहो तो इसको एन आई ए यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में। तो फाइनली एक बार और ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, साइन 90 मैक्सिमम कब होता है, 1 पे होता है, इसलिए साइन 90 1 होता है, मैक्सिमम होता है। चलो वेरी गुड, राइट डाउन वन क्वेश्चन, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग on a coil of effective area of effective area, the maximum torque acting on a coil of effective area effective area 0.04 meter square, 0.04 meter square is 4 into 10 to the power minus 8, 4 into 10 to the power minus 8 Newton meter, यानी टॉर्क 4 into 10 to the power minus 8 Newton meters when the current in it is when the current in it is 100 microampere, 100 microampere full stop. Find the magnetic induction, यानी magnetic field की find करना है, in which it is kept. Find the magnetic induction in which it is kept. Find the magnetic induction in which it is kept. Is B we have to calculate. Torque is equals to NIAB sin theta. मैक्सिमम की बात किया तो sin 1 sin 90 हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे B के प्लेस पे हो जाएगा आपका टाउ मैक्स अपॉन NIA. टाउ इट इज गिवन 4 into 10 to the power minus 8 and 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स
I 100 into 10 to the power minus 6 into area is 0.04. Okay, तो कैलकुलेट कर सकते हैं 4 into 10 to the power minus 8, ये 10 to the power minus 4 हो जाएगा, 1 2 और करेंगे तो 10 to the power minus 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 to the power 2, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 6 ही रह जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 4 से 4 कैंसिल, 10 to the power minus 2 टेस्ट या वेबर पर मीटर। ठीक है, इसको रिवाइज करना, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, अदरवाइज 1 या 2 लेक्चर और बचेगा इसमें, चैप्टर फिनिश 1 और 2 लेक्चर। Any doubt to anyone? No? If no, then write down present sir and leave the class. You may write present sir and leave the class.